हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विराट। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेट, जिसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज के आज सॉल्यूशन पार्ट में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन दिया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप पहले उसको देख लीजिए। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा ईजी से समझ में आ जाएगी। सही है, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोला। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें देखना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज सेट। हमें इसमें यह बताना है कि कौन सा कलेक्शन सेट बनाएगा। सही है, तो देखो कलेक्शन को सेट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन मतलब पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होना चाहिए, सबकी राहें उस टॉपिक पे सेम होनी चाहिए। सही है, अब देखना पहला वाला पार्ट देखते हैं। इसमें बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखो पूरे साल के, सही है, वे सारे महीनों के नाम बताओ जो जे से प्रारंभ होते हो। तो देखो जे से प्रारंभ जो होते हैं वो सिर्फ जनवरी होता है, सही है, फेब नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल मई जून, जून होता है, सही है, और जुलाई होता है, फिर नहीं होता कोई सा भी। तो जनवरी होता है, जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। आप किसी से भी पूछोगे जाकर के तो वो यही बताएगा। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सही है, सुपरिभाषित समूह है। अगर सुपरिभाषित समूह है तब क्या बनाएगा? वो एक समुच्चय बनाएगा, एक सेट बनाएगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होने की वजह से ये क्या है? सेट है। तो फर्स्ट वाला तो सेट है, क्लियर है। अब दूसरे वाले कलेक्शन को देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। सही है, देखो हमारे इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड, हमें क्या बताने हैं? 10 मोस्ट टैलेंटेड, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। सही है, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि क्रिकेटरों के नाम हैं। सही है, उसमें से हमारी चॉइस है, कोई से को भी हम टैलेंटेड माने, कोई से भी हमारा बेस्ट हो सकता है। तो देखो इसमें बोल रखा है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। सही है, तो वो तो भी हमारी चॉइस है, हम किसको मोस्ट टैलेंटेड राइटर माने, किसको ना माने। सही है, तो ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, देखो सेकेंड वाला जो पार्ट था हमारा, सेकेंड वाला पार्ट, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं। अगर किसी बंदे से पूछा जाए कि तेरे मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो है इंडिया के वो बता, तो वो कोई और से बता देगा, किसी और से पूछेंगे वो कोई और बता देगा। सही है, तो उसकी चॉइस है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो दूसरे वाला सेट नहीं है, तो ये सेट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है। अब देखना थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब टोटल वर्ल्ड में हमें कितने 11 बैट्समैन हमें चुनने हैं। तो भी हमारी इच्छा है, हम किसको बैट्समैन अच्छा मान रहे हैं। सही है, इसमें भी हमारी चॉइस है। तो अगर हमारी चॉइस है वहां पे, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो वो सेट भी नहीं है। तो थर्ड वाला भी सेट नहीं होगा। सही है, नॉट अ सेट, थर्ड वाला भी सेट नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ वाला। सही है, फोर्थ में बोला गया द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। भाई एक बात बताओ, किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है, 15 हैं, 50 हैं, सही है, वो जितने भी स्टूडेंट होंगे तो फिक्स ही ना। अगर किसी भी एक स्टूडेंट को खड़ा किया जाए कि तुम्हारी क्लास में टोटल बॉयज बताओ, सही है, तो बता देगा कि ये है, इनके नाम ये है। तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसी से पूछो तो वो सब के सब उन्हें ही बताएंगे। सही है, तो ये तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। सही है, तो हम क्या कहेंगे? फोर्थ वाले को कहेंगे कि ये सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्लियर है। अब देखते हैं फिफ्थ वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। भाई 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का हमें कलेक्शन दिया हुआ है, तो वो कलेक्शन तो वेल डिफाइन है। क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 100 की, तो 1 2 3 4 5 अप टू 99। सही है, 100 से छोटे सभी प्रकृति संख्याओं का समूह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जाता जाएगा, तो ये 99 तक जाएगा। और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आप किसी से ही पूछोगे कि लेस देन 100 सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 1 टू 99 में बताएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होने पर ये एक सेट बनाएगा। सही है, अब देखते हैं नेक्स्ट में हमसे बोला है द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र। सही है, देखो फिफ्थ में हमसे क्या बोला है? द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखे गए, हमें क्या बताना है? नोवेल के नाम बताने हैं। तो वे भी कोई फिक्स ही होगा अमाउंट उनका भी, 10 5 50 100 जितने भी होंगे। सही है, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही होने वाला है। सही है, तो हम इसमें भी क्या कहेंगे? इसको भी हम क्या बताने वाले हैं? सेट बताने वाले हैं। देखना स्टूडेंट, फिफ्थ में हमसे क्या बोला गया है?
देखना स्टूडेंट 6 वाले पार्ट में हमसे बोला गया था कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखे गए सभी नॉवेल्स का जो कलेक्शन होगा वो एक डिफाइन होगा, सही है, क्योंकि मान लेते हैं उन्होंने 1000 नॉवेल्स लिखे हैं तो हैं तो फिक्स ही ना, सही है, किसी से भी पूछोगे तो बता देगा कि ये इन्होंने लिखे हैं, सही है, उन पर उनके नाम लिखे होंगे, सही है, कि उन्होंने वे लिखे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के जितने भी नॉवेल्स होंगे उनका कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही बनेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे होंगे, सेट होंगे, क्लियर है, तो एक सेट है। अब देखना था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है, एक बात बताओ, ऑल इवन इंटीजर्स का हमें कलेक्शन बताना है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले, इंटीजर्स, पहली बात तो ये बताओ होता क्या है। इंटीजर्स होता है, देखो सारे के सारे कंप्लीट नंबर, देखो जैसे 0 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी, इवन बोला है ना, हाँ इवन इंटीजर्स, -2 -4 इसी तरह से चलता जाएगा। तो देखो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सभी के सभी वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, वे सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, सही है, और वो भी कैसे इंटीजर्स होंगे, इवन इंटीजर्स होंगे। तो इसमें क्या बोल रखा था, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन, इवन मतलब 2 जो 2 के मल्टीप्लाई में आते हैं, 2 के मल्टीप्लाई में 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो इधर -2 -4 ऐसे इधर भी, सही है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, और 2 से डिविजिबल होगा तो इवन नंबर होगा, सही है, और इंटीजर तो हमने ले ही रखे, सही है। तो ये टोटल का टोटल क्या हो गया, आप किसी से भी पूछोगे इवन इंटीजर्स को ऐसे ही बताएगा, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से जो 2 से डिविजिबल हो वो नंबर क्या होंगे, इवन इंटीजर्स। तो ये एक डिफाइंड कलेक्शन है, सही है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के लिए ये क्या हो गया, सेट हो गया ये। अब देखते हैं 8वां पार्ट, देखना 8, इसमें क्या बोल रखा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। भाई चैप्टर है, सही है, एक चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, तो वो जितने भी क्वेश्चन होंगे तो फिक्स ही ना वे, सही है। ऐसा तो नहीं है कि एक लड़के ने बता दिया 70, एक ने बता दिया 80, एक ने बता दिया 50, सही है, कोई फिक्स ही होगा, एक ने 70 बताया तो दूसरा भी 70 ही बताएगा, क्योंकि उसमें है ही 70 क्वेश्चन, सही है, वो फिक्स अमाउंट, सही है, उसे वो चेंज नहीं हो सकता, पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं हो सकता। तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के साथ ही एक सेट हो जाएगा। अब देखो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड। भाई एक बात बताओ, इस वर्ल्ड में बहुत सारे जानवर हैं, सही है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको ज़्यादा डेंजर माने, सही है। तो वो डेंजर मानना ना मानना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सही है, पर्सन टू पर्सन वो चेंज होता जाएगा, और जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता। ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वो ही रहे, सही है, अगर एक बंदे ने कोई बताया तो दूसरा बंदा भी उसी चीज को बताए, तो वो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और यहाँ पे मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, सही है। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉट अ सेट। ये क्या होगा, नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। इस तरह से आप देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे क्या वह कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्या वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, या सभी पर्सन टू पर्सन वो सेम ही रहेगा। अगर पर्सन टू पर्सन वो कलेक्शन सेम ही रहा तो पक्का वो एक सेट बनेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यदि पर्सन टू पर्सन वो कलेक्शन चेंज हुआ तो पक्की बात है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तब वो एक सेट भी नहीं है। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि फिल इन ब्लैंक में हमें बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू भरना है। देखो ये बिलोंग टू का साइन होता है इस तरह से, और ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन होता है। इसका मतलब होता है, बिलोंग टू का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू वहां से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है, या मतलब कोई से भी नंबर का, सही है, इस सेट से संबंध है या नहीं। बिलोंग टू का मतलब होता है संबंध, सही है, कि वहां से संबंध वो रख रहा है या नहीं रख रहा है। देखो 5 का ए से संबंध है, देखो 5 का ए से संबंध है, क्योंकि 5 जो है ए सेट में आ रहा है, सही है, तो 5 का संबंध ए सेट से है, क्योंकि 5 जो है वो ए सेट में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिलोंग टू। क्लियर है, बिलोंग टू। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में 8 जो एलिमेंट है क्या वो ए सेट में है, ए सेट से संबंध रखता है, नहीं रखता, नहीं है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, 8 जो है वो ए सेट से बिलोंग नहीं करता। अब देखते हैं 0, क्या 0 ए सेट में है, सही है, अगर है तो बिलोंग टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू, सही है। 0 तो इसमें है नहीं ए सेट में, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, सही है, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए।
मतलब 0 ए सेट का एलिमेंट नहीं है। 4 बिलोंग कर रहा है क्या ए में? हाँ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? 4 बिलोंग टू ए, 4 ए सेट से बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं 2, देखते हैं 2 है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे? 2 बिलोंग टू ए, मतलब 2 ए सेट से बिलोंग कर रहा है। 10 बिलोंग नहीं कर रहा है ही नहीं उसमें, तो हम क्या करेंगे? 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। सही है। इस तरह से हम बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इसको नोट कीजिए, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ये हमें किस फॉर्म में दिया गया है? हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और हमें इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो देखते जाना, मैंने सेट बिल्डर फॉर्म इधर लिख रखा है, मैं रोस्टर फॉर्म उधर दिखा रहा हूँ। तो देखो ए सेट का ही मैं रोस्टर फॉर्म बनाने वाला हूँ, ए सेट का रोस्टर फॉर्म। देखना, हमें ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जो -3 से बड़े हों और 7 से छोटे हों। ऐसे देखो, सही है। यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हमें क्या बताना है? हमें बताना है -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए, और सभी कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो एक बात बताओ, -3 से बड़े और 7 से छोटे, क्लियर है? -3 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, क्योंकि -3 से तो बड़े लेने हैं और 7 से छोटे लेने हैं। तो -3 को भी छोड़ेंगे और 7 को भी छोड़ेंगे, तब जाके हमारा सेट क्या बनेगा? -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको देखो एक बार, ये -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं और साथ में ये इंटीजर्स हैं, क्लियर है? इस तरह से हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था उसको हमने काय में कन्वर्ट किया? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, सही है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, इसमें बोल रखा है हमें कि x कुछ ऐसा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें 6 से छोटे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को लेकर के हमें एक सेट बनाना है। तो बी सेट का जो रोस्टर फॉर्म होगी वो कैसी होगी? 6 से छोटे, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटे हैं सारे और सभी के सभी कैसे हैं? नेचुरल नंबर से, सही है। तो हमने कैसे बना दिया इसको? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सही है। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या बोला है। सी एक सेट है, उसमें बोला गया है x सच दैट x 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8। मतलब कहने का ये है कि हमें एक 2 डिजिट नंबर लेना है और उस 2 डिजिट में दोनों डिजिट को अगर हम जोड़ें तो 8 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं डिजिट, वो कौन कौन सी होंगी? सीट सेट को मैं बनाता हूँ, रोस्टर फॉर्म बनाता हूँ सी सेट की, सही है। तो देखो 17 वो डिजिट है जिसमें दोनों डिजिट का सम क्या है? 8 बन रहा है। 1 और 7 8 बन रहा है। अब देखो अगर मैं 26 लूँ, 26 वो नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम 8 बना रहा है, सही है। और अगर मैं बात करता हूँ 35 की, तो वो भी एक ऐसा नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम 8 है। और अगर मैं बात करता हूँ 44 की, तो वो भी एक ऐसा नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम कितना बन रहा है? 8 बन रहा है, सही है। और अगर हम बात करते हैं अब 53 की, तो 53 भी एक ऐसा नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम 8 है। 5 + 3 = 8, सही है। और बात करते हैं हम 62 की, सही है। 62 भी एक ऐसा डिजिट है जिसके ऐसा नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम 8 है। और 71 भी वो नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम 8 है। और फिर बाद में आता है 80 सही है। ये भी एक ऐसा नंबर है जिसके दोनों डिजिट को ऐड कर दें, 8 + 0 = 8 ही आएगा। देखो अभी आपके माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि 0, 8 भी एक ऐसा नंबर हो सकता है। देखो 0 अगर किसी के नंबर के आगे आ रहा है तो 1 डिजिट नंबर काउंट होता है, 2 डिजिट नंबर काउंट नहीं होता। तो इसलिए हम 0, 8 को नहीं ले रहे हैं, सही है। तो ये वो नंबर हैं जिनमें दोनों डिजिट का सम 8 बना रहा है, सही है। तो इस तरह से हमने इस देखो सेट बिल्डर फॉर्म को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं डी, मतलब जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें डी सेट दिया है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखो सबसे पहले हमें 60 के डिवाइजर देखने हैं और उसमें से हमें प्राइम नंबर का सेट बनाना है। तो देखो 60 के डिवाइजर क्या होते हैं? देखो
4 इंटू 3 इंटू 5, ये होते हैं 60 के डिवाइजर। 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब देखो बट इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से है, 3 है 5 है, 4 तो नहीं है प्राइम नंबर। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये किसके फैक्टर हैं, ये हैं 60 के। सही है, तो हमें 60 के फैक्टर में प्राइम नंबर कौन कौन से मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। हमसे वही तो पूछना चाह रहा है। हमसे क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ये सारे नंबर जो 2 है प्राइम नंबर है, 60 का डिवाइजर है। सही है, 3 है प्राइम नंबर है, 60 का डिवाइजर है। 5 है प्राइम नंबर है, 60 का डिवाइजर है। मतलब ये ऐसे नंबर हैं जो 60 को काट सकते हैं पूरी तरह से। सही है, तो इस तरह से हम इसका सेट क्या बनाएंगे, हमारे पास में देखना डी हम सेट बनाएंगे रोस्टर फॉर्म, उसमें हमारे नंबर आएंगे 2, 3 एंड 5। 2, 3 और 5 प्राइम नंबर से मिलकर के क्या बनता है, 60 बनता है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2, 3 और 5 60 के फैक्टर में होते हैं, या 60 को डिवाइड इनसे किया जा सकता है। सही है, अब देखते हैं ई वाले पार्ट में। देखो अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में ई सेट दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के सारे लेटर्स का हमें एक सेट बनाना है, और वो भी किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। और ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सही है, जो डेफिनेशन टाइप में लिखा होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। और जो हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, या तो उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं या उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो हम ई सेट के फिफ्थ पार्ट में ई सेट दिया है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। हमें इस सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले देखो ई सेट को हमें किस तरह से लिखना है, ट्रिगोनोमेट्री के देखना ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर हैं उन सारे लेटर्स में जो भी रिपीट हो रहा है उसको भी, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको भी सिर्फ एक बार लिख लेना है। देखना टी 2 बार आ रहा था, 1 बार लिख लिया। सही है, आर 2 बार आ रहा था, 1 बार लिख लिया। आई 1 बार आ रहा था, ऐसे लिख लो। सही है, जी 1 बार आ रहा है, ओ भी 1 बार आ रहा है। सही है, ओ 2 बार आ रहा है, 1 बार लिख लिया हमने। एन कितनी बार आ रहा है, एन 1 बार आ रहा है। सही है, ओ तो 2 बार आ गया, हमने लिख लिया था पहली। एम 1 ही बार आ रहा है। सही है, एम के बाद में ई 1 ही बार आ रहा है। टी हमने ले लिया है, आर हमने ले लिया है, बच्चा वाई। सही है, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उसके सारे लेटर्स ये हैं। सही है, टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, एम है, ई है और वाई है। सही है, इनमें देखो कुछ वर्ड रिपीट कर रहे थे, कुछ वर्ड रिपीट नहीं कर रहे थे। जो वर्ड रिपीट कर रहे थे मैंने वो भी 1 बार लिया, जो रिपीट नहीं कर रहे थे मैंने उसको भी 1 ही बार लिया है। तो इस तरह से हमारा सेट बन गया। और कौन सी फॉर्म है ये फॉर्म है हमारी रोस्टर फॉर्म। क्लियर है, इसी तरह से हम अपने 6 पार्ट को करते हैं। देखो इसमें भी यही बोला है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बिटर। हमने इस वर्ड को, सही है, हमें क्या बना लेना है, इसकी रोस्टर फॉर्म बना लिए नहीं है। देखना हमें, देखो इसको भी रोस्टर फॉर्म बनाना है। सही है, देखना 6 पार्ट में हमसे बोला गया है एफ कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बिटर। बिटर के वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उन सभी को एक सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, और वो सेट होना चाहिए किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो जितने भी लेटर आ रहे हैं वो सारे 1 बाय 1 आने चाहिए, मतलब 1 बार आना चाहिए। सही है, ई कितनी बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है, ई भी, ई 2 बार आ रहा था तो हमने 1 बार लिख लिया। सही है, टी 2 बार आ रहा था हमने 1 बार लिख दिया, आर 1 ही बार आ रहा था हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, कोई वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो भी 1 बार लिखा जाएगा, नहीं हो रहा तो भी 1 ही बार लिखा जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। मैं इसका थर्ड क्वेश्चन आपको देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो नीचे लिखे हुए हैं इन सभी को हमें समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट करना है, बताना है। सही है, और ये कौन सी फॉर्म बनी हुई है, रोस्टर फॉर्म बनी हुई है। क्लियर, तो देखो हमें क्या कर लेना होता है। देखो इस फॉर्म को ये देखो कि हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास 3, 6, 9 और 12। क्लियर है, अब एक बात बताओ, ये जो 3 जो है ये कुछ इस तरह से करके नहीं बना है, 3 गुना 1, और ये 6 3 गुना 2, और ये 3 3 गुना 3। सही है, और ये 12 3 गुना 4। सही है, मतलब पहले डिजिट तो सारों में 3 आ रहा है ना, पहले डिजिट देखो
इन सारों में देखो 3 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुना 1, 6 को लिख सकता हूँ 3 गुना 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 गुना 3, 12 को लिखता हूँ 3 गुना 4। अब देखो इन सारे नंबर्स में हमें 3 तो दिख ही रहा है कि 3 तो आएगा ही आएगा, और साथ में 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, इस तरह से जाता जा रहा है। सही है, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। ये तो एक नेचुरल नंबर बनना है ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि 3 के मल्टीप्लाई में नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं। सही है, 3 के मल्टीप्लाई में शुरू में 1 था, 3 के मल्टीप्लाई में फिर 2 आया, 3 के मल्टीप्लाई में फिर 3 आया, 3 के मल्टीप्लाई में फिर 4 आया। तो ऐसा लग रहा है 3n 3 के मल्टीप्लाई में नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, और नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसको स्मॉल n लिख दो। सही है, स्मॉल n 3 के मल्टीप्लाई में n चल रहा है कोई, और n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर भी देखो n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू 1 से बड़ी 1 के बराबर, देखो 1 से स्टार्ट हुआ ना, 1 से बड़ी 1 के बराबर, और 4 से छोटी 4 के बराबर तक है। क्लियर है? तो देखो यहाँ से दोबारा से समझो इसको, 3 इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको 3 गुना 1। सही है, और 6 को 3 गुना 2, और 9 को 3 गुना 3, और 12 को 3 गुना 4 से इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो 3 तो सभी में कॉमन चल रहा है, तो 3 तो फिक्स है, आने ही आना है। जो भी आगे नंबर आएंगे उनमें सारों में 3 उनके मल्टीप्लाई में जरूर होगा, तो हमने 3 लिखा। फिर देखो यहाँ पे पहले वाले में 1 मल्टीप्लाई कर रहा था 3 में, दूसरे वाले में 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, तीसरे वाले में 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, चौथे वाले में 4 मल्टीप्लाई कर रहा था। तो इस तरह से वैल्यू चलती जा रही है, तो 3 तो फिक्स है। मैंने मल्टीप्लाई में n मान लिया कि n चल रहा है। सही है, हर बार चेंज हो रहा है, और वो n क्या है, n नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। 1 हो तो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 2 हो तो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 3 है तो भी नेचुरल नंबर से, 4 है तो भी नेचुरल नंबर से। बट सारी वैल्यू थोड़ी है नेचुरल नंबर, सारी नहीं है। n जो है हमारा, वो जो n है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 के बराबर है। से 1 से शुरू हुआ 4 तक गया, तो 1 भी है और 4 भी है, और इनके बीच के नंबर भी है 1 से लेकर के 4 तक। तो लिखने का तरीका क्या होता है कि n की वैल्यू 1 से बड़ी 1 के बराबर, 4 से छोटी 4 के बराबर है। इस तरह से हम इसे क्या लिखेंगे, इस सेट को अगर हमें लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसे लिखेंगे x सच दैट x। सही है, एक सेट A है जिसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म बताना है रोस्टर फॉर्म से, तो वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, x सच दैट x। सही है, और x बिलोंग कर रहा है n से। सही है, x सच दैट x, और ये किस तरह से, x कुछ इस तरह से है कि x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n, और यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। सही है, n नेचुरल नंबर होगा, और साथ में n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है 1 के बराबर है, और 4 से छोटी है 4 के बराबर है। आप इससे अच्छे से देखिए एक बार इसको, कि अगर हम n की जगह पे 1 डाल दें तो पहली वैल्यू आ जाएगी, n की जगह पे 2 डाल दें तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, n की जगह पे 3 डाल दें तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी, n की जगह पे 4 डाल दें तो चौथी वैल्यू आ जाएगी। मतलब 3 के मल्टीप्लाई में एक नेचुरल नंबर चल रहा है, तो हमने मान लिया वो n था, और n कैसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर भी कौन कौन से हैं, 1 से लेकर के 4 तक। सही है, n की यहाँ पे एक रेंज रखनी होती है कि वो n कहाँ तक आ रहा है। सही है, इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। देखो इसको भी समझो, दूसरे वाले को भी समझो अच्छे से। देखो इसमें क्या है, इसमें बोल रखा है 2 4 8 16 और 32। यहाँ पे जाकर के ये देखो, ये जो 2 है ये 2 की पावर 1 टाइप है कुछ। सही है, और ये जो 4 है ये 2 की पावर 2, 2 2 जा 4। जो 8 है 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और जो 16 है वो 2 की पावर 4 टाइप है कुछ। 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 32 जो है वो 2 की पावर 5 है। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन चल रही है, यहाँ पे 2 कॉमन चल रहा है, यहाँ पे भी 2 कॉमन चल रहा है, यहाँ पे भी 2 कॉमन चल रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। सही है, 2 तो आएगा ही आएगा, और 2 की पावर में नेचुरल नंबर चलने हैं। हम मान लेते हैं कि 2 की पावर में n चल रहा है, और n का ऐसे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेट को किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x, और x क्या है यहाँ पे, x है यहाँ पे 2 की पावर n। सही है, x सच दैट x, x ऐसा है कि वो 2 की पावर n टाइप का है, और यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से बड़े हैं,
और 5 से छोटे हैं, 5 भी है, सही है, 5 तक गया है ना। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, क्लियर है। अब बात करते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में देखो एक बार, इसको मिटा देता हूं, सही है। अब थर्ड वाले पार्ट में देखना, थर्ड वाले पार्ट में बोला मैं सीट सेट है कोई, देखना सी कोई एक सेट है, उसमें है 5, क्या क्या देखो उसमें 5, 25, 125, 625, 525, 125, 625, इस तरह से लिखा हुआ है। तो 5 क्या हो सकता है, 5 की पावर 1, 25 क्या हो सकता है 5 की पावर 2, 125 क्या हो सकता है 5 की पावर 3, और 625 क्या हो सकता है 5 की पावर 4। उसी की तरह जैसे हमने 2 की पावर n लिखा था। तो यहाँ से देखो 5 की पावर नेचुरल नंबर चल रहा है, सही है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर n टाइप कुछ चल रहा है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर भी 4 तक है बस। तो हम इसे क्या लिखेंगे, x सच दैट x, और यहाँ पे x क्या है, x इज इक्वल टू 5 की पावर n, इस बार 5 की पावर में चल रहा है। और यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 से स्टार्ट हुआ था और 4 तक गया था। तो n की वैल्यू 1 से बड़ी 1 के बराबर, और 4 से छोटी 4 के बराबर है। इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। अब देखते हैं डी वाले पार्ट को। डी वाले पार्ट को देखो, डी वाले पार्ट में देखो इस तरह से नंबर जा रहे हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। या तो हमारे पास ये होता है डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख दें, या 3 डॉट लगा दें, उसका मतलब भी क्या होता है कि इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं, उसी क्वालिटी पे, उसी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से जा रहे हैं। ये सारे के सारे नंबर कैसे, इवन नंबर है, सम नंबर है। 2, 4, 6, 8, 2 क्या है, सम नंबर है, सही है। 4 भी, 6 भी, 8 भी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सारे के सारे जो नंबर हैं ये नेचुरल नंबर हैं, सही है, इवन नेचुरल नंबर, क्लियर है। ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं। तो हम क्या कहेंगे, x सच दैट x, और x इज अन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, क्लियर। ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 2, 4, 6, 8 इस तरह से जाते जा रहे हैं, तो इवन नेचुरल नंबर भी। अब देखते हैं अपने फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में देखो इसमें हमसे बोला गया है कि 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, ऐसे जाते जा रहे हैं 100 तक, से अब की बार इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे, 3 डॉट इन लगे हुए और लास्ट में 100 भी है। तो 1 क्या होता है, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। इस तरह से जाता जा रहा है, और 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो देखो ये ऐसे बनता जा रहा है कि नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, सही है। ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी 1 मतलब नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर, 2 वो भी नेचुरल नंबर उसका भी स्क्वायर, 3 वो भी नेचुरल नंबर उसका भी स्क्वायर, 10 वो भी नेचुरल नंबर उसका भी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि ये n का स्क्वायर टाइप कुछ फॉर्म है जिसके स्क्वायर चल रहे हैं, सही है। n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है जो 1 से लेकर के 10 तक है, n यहाँ पे एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 to 10 है, सही है। और उन सारे नंबर्स का 1 to 10 सारे नंबर्स का स्क्वायर है, तब जा करके ये एक सेट बन रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे x सच दैट x, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सही है। x बिलोंग टू x सच दैट x, और यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे n स्क्वायर टाइप कुछ, सही है। x सच दैट x और x क्या है यहाँ पे n स्क्वायर टाइप कुछ बन रहा है, सही है। देखना यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, 1 के बराबर भी होगी, सही है। और n की वैल्यू 10 से छोटी होगी और 10 के बराबर भी होगी। मतलब जो यहाँ पे n होगा वो 1 से स्टार्ट है, सही है, 1 से स्टार्ट है और 10 तक जा रहा है। इस तरह से हमारी जो वैल्यू है ये n की है, सही है, n की वैल्यू ये है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि n की जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो 1 से स्टार्ट है, सही है, 1 के बराबर भी है, 1 से बड़ी भी है, 10 से छोटी है, 10 के बराबर भी है। इस तरह से इसका लिखने का तरीका होता है, सही है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से देख लीजिए इसको एक बार और से, सही है। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। जो ये निम्नलिखित समुच्चय हैं इन सभी को हमें सूचीबद्ध करना है, सही है। मतलब एक हमें सेट में बदलना है, और वो सेट किस फॉर्म में होगा,
रोस्टर फॉर्म में, सही है। तो देखो इसमें लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सही है। तो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर हमें इस सेट में डालने हैं, और ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, सही है। मैंने क्या बताया था, 3 डॉट लगा दो और ऐसे ही छोड़ दो, सही है, इन्फिनिटी तक पहुंच जाता हूँ, सही है। अब देखना बी को, बी में बोला गया है कि हमें ऐसे इंटीजर्स का सेट बनाना है जो माइनस के 1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। तो देखो है क्या ये, माइनस के 1/2, इसका मतलब पता क्या है, -0.5, सही है। मतलब वैल्यू हमारी 0.5 से बड़ी होगी, और 9/2 का मतलब पता क्या है, 4.5, सही है। मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो माइनस के 0.5 से बड़ी होगी और 4.5 से छोटी होगी। तो देखो इस रेंज में इंटीजर्स कहाँ कहाँ पे आ रहे, 0 आ रहा होगा इंटीजर्स, सही है, 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा और 4 आ रहा होगा। इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सही है, पूर्णांक की बात। 0.5 से बड़ा, 0.5 मतलब माइनस के 1/2 से बड़ा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सही है। सिर्फ हमें इंटीजर्स लेने हैं। 4.5 से छोटा 4 है इंटीजर्स, सही है। तो हमारे सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 to 4 आएंगे। तो हमारा जो यहाँ से सेट बी का रोस्टर फॉर्म बनेगा, जब हम उसको सूचीबद्ध करेंगे या उसको लिस्ट करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे कि उसमें 0 एलिमेंट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं थर्ड वाले पार्ट में हमसे क्या देखना स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में सी वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर्स x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब x की ऐसी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हैं जिसकी वैल्यू 4 या 4 से छोटी आए। तो देखो जिस टाइम पे हम x की वैल्यू -2 रखेंगे, x की वैल्यू -2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, x की वैल्यू -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आएगा, सही है। ये क्या वैल्यू आएगी, 4 के बराबर है, सही है। तो अगर हम अपनी वैल्यू -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी तो 4 आएगा ना वो, और हमें चाहिए क्या, या तो 4 के बराबर चाहिए या 4 से छोटा, सही है। तो एक वैल्यू तो हमारी ये है -2, क्लियर है। अब डाल करके देखते हैं -1। अगर मैं -1 डालूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो वो देखो 4 या 4 से छोटा, देखो 4 से छोटा ही आ रहा है, सिंपल सी बात है। -1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि 4 से छोटा होता है, और हमें चाहिए भी या तो 4 हो या 4 से छोटा, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी। अगर हम 0 डालेंगे, देखो इधर, अगर हम 0 डालें और 0 का स्क्वायर कर दें तो वो वैल्यू भी क्या होगी, हमारी 0 वैल्यू आएगी। यहाँ से 0 क्या होता है, 4 से छोटा वैल्यू होता है। हम x की क्या वैल्यू ऐसे रखें कि उसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटा आए, तो -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है जो 4 से छोटा हो सकता है, सही है, जो 4 से छोटा होता है, हो सकता है नहीं, सही है। अगर हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और जो कि 4 से छोटा है। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि 4 से छोटा है। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूं तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और हमें क्या चाहिए, या तो वैल्यू 4 से छोटी चाहिए या 4 के बराबर, तो यहाँ से 4 आ गई, सही है। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू क्या है, 4, जो कि 4 के बराबर ही है। तो हमें वैल्यू डालनी भी तो ऐसी थी जिनका स्क्वायर करने के बाद में क्या होना चाहिए, 4 या 4 से छोटा हो। तो देखो -1 हमने जब शुरू में -2 डाला, सही है, उसका स्क्वायर करा था तो 4, जो कि हमारी रेंज में था, क्योंकि हमें वैल्यू या तो 4 चाहिए, 4 से छोटी चाहिए। और जिस टाइम पे -1 डालेंगे उसका स्क्वायर भी 1 आ रहा है जो कि 4 से छोटा है। 0 डालेंगे तो 0 आ रहा है जो कि 4 से छोटा है। 1 डालेंगे तो 1 आ रहा है जो कि 4 से छोटा है। 2 डालेंगे तो 4 आ रहा है जो 4 के ही बराबर है, उससे आगे नहीं जा सकते हम, सही है। तो हमारे यहाँ से जो सेट आया है वो सेट जो आएगा हमारा क्या बनेगा, सी सेट जो हमारा यहाँ से बनेगा, -2, -1, 0, 1 और 2, सही है। जो हमारी वैल्यूज़ होनी चाहिए वो इंटीजर्स होनी चाहिए, से वो वैल्यूज़ इंटीजर्स होनी चाहिए, और उनका स्क्वायर करने के बाद में क्या आना चाहिए, 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, तब वो सेट ये बनेगा। क्लियर है। ये शायद थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से देख लेना इसको, सही है। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, सही है। अब बात करते हैं, देखो एक वर्ड है लोयल, एक वर्ड है लोयल, उससे बनने वाला एक सेट बताना है हमें, उसको सूचीबद्ध करना है सेट में। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, डी हमारा कोई ऐसा सेट है, इसके लेटर्स में पहले ये देखो क्या कोई सा लेटर रिपीट हो रहा है,
नहीं हो रहा, तो लेटर्स तो रिपीट नहीं हो रहे। हमारे पास दो चीज़ होती थी, या तो लेटर रिपीट नहीं होनी चाहिए हमारे, सही है, और सारे लेटर्स के बीच में हमें कॉमास लगा देना होता है। तो बस इसको सिंपली ऐसे रखना है और सारे लेटर्स के बीच में कॉमा लगा देना होगा, सही है। एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए कोमा एल, इस तरह से हमारा ये सेट सूचीबद्ध हो गया, लिस्टेड हो गया। देखना अब जो 5th पार्ट में ई सेट है उसमें बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे महीनों के नाम बताओ किसी ईयर में जिसमें 31 दिन न हो। तो देखो मैंने इसका से एक सेट बना लिया है। फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या फिर 29 होते हैं, सही है, 31 हो ही नहीं सकते। अब देखो अप्रैल में होते हैं 30 डेज, सही है। जून में कितना होते हैं 30 डेज होते हैं जून में, सही है। फिर जुलाई में 31 होते हैं, फिर अगस्त में 30 होते हैं, सही है। सितंबर में सितंबर अक्टूबर, इनमें दोनों में क्या होते हैं 31 होते हैं। फिर नवंबर में कितना होता है 30। इस तरह से हमारे ये मंथ हैं किसी भी ईयर्स के जिसमें 31 डेज नहीं होते। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर, सही है। इस तरह से हमारे वो मंथ के महीने हैं, हमने इसको एक लिस्टेड कर दिया है, सही है, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। 6 पार्ट में हमसे बोला गया है एफ एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के, मतलब के से पहले सभी कॉन्सोनेंट्स हमें बताने हैं जो के से पहले आते हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट, सही है। तो अब हम यहाँ पे इसका सेट बनाते हैं। एफ कोई एक सेट है, वो किस तरह से, उसमें हमें के से पहले सभी कॉन्सोनेंट लेने हैं। ए तो वोवेल्स होता है, बी, सी, डी, ई कॉन्सोनेंट्स, ई क्या होता है वोवेल्स होता है, तो ए को हटाएंगे वोवेल्स है, कॉन्सोनेंट नहीं है। बी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, ई वोवेल्स है। फिर एफ, फिर जी, एच, आई वोवेल्स है, जे, फिर जे आएगा, ठीक है, फिर के ही आएगा। के से पहले बताना है। तो देखो ए तो हमें ये नहीं लेने हैं, सही है, ना ए ना ई ना आई, सही है, हमें ये वर्ड नहीं लेने हैं, ना ओ ना यू, वोवेल्स हैं, तो हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो कॉन्सोनेंट वो भी के से पहले के, बी, सी, डी, ई नहीं लेना क्योंकि वहाँ आ गया वो, एफ, जी, एच, आई नहीं लेना, जे लेना है, के से पहले लेने हैं, सही है। इस तरह से हमारा ये सूचीबद्ध हो चुका है। इस तरह से हमारा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझिए पूरे क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चन है, सही है। हम आप नंबर 6 में हमसे बोला गया है कि इनको मैच करना है। इसमें एक तो हमें रोस्टर फॉर्म दे रखा है और एक इसमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। कौन सा रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कर रहा है हमें इसमें वो देखना है। तो सबसे पहले हमें इनको आपस में ये देख लेना होता है कि कौन सा इसमें किससे मैच करेगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट लेता हूं मैं राइट हैंड से। देखो ए वाला सेट लेते हैं। ए सेट में हमसे क्या बोला गया है कि x such that x is a prime number of and डिवाइस, देखना ये पार्ट में हमसे बोला गया है x such that x a prime number and divisor of 6, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि 6 के डिवाइजर्स क्या क्या पॉसिबल हैं। 1 भी 6 के डिवाइजर होता है क्योंकि 1 से 6 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 भी डिवाइजर होता है, 3 भी डिवाइजर होता है, 6 खुद भी डिवाइजर अपना होता है। बट ये क्या सारे के सारे डिवाइजर जो हैं ये कैसे नंबर है, ये सारे के सारे डिवाइजर जो हैं नेचुरल नंबर हैं। ये 6 के डिवाइजर भी और नेचुरल नंबर भी है। बट एक बार बताओ 6 के ऐसे डिवाइजर जो प्राइम नंबर हो तो वो सिर्फ 2 है और 3 है। 6 के ऐसे डिवाइजर जो प्राइम नंबर हो वो 2 है और 3 है। ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, से अभाज्य संख्या है। तो एक बात बताओ, यहां से अगर हम इसको मैच करें कि देखो यहां से ये देखो 6 के ऐसे डिवाइजर जो प्राइम हो, तो 6 के ऐसे डिवाइजर जो प्राइम हो वो कहां पे मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है ए मैच कर रहा है सेकंड वाले पार्ट से, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या बोला है x such that x, और साथ में एक और भी रह रहा है। देखो 6 के ऐसे नंबर जो 6 के सारे डिवाइजर और ये सारे डिवाइजर एक नेचुरल नंबर की तरह काम कर रहे हैं। देखो ये रहा c, x such that x is a natural number and divisor of 6, ठीक है। 6 के ऐसे नंबर ऐसे डिवाइजर जो नेचुरल नंबर बना रहे हैं, ठीक है। ये रहो मतलब सी सेट किससे मैच करेगा, फर्स्ट वाले पार्ट से, क्लियर है। अब देखो अब देखते हैं बी वाले को। बी में क्या रखा है कि x such that x an odd natural number less than 10, मतलब 10 से छोटे सभी odd natural नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है, ठीक है। ये 10 से छोटे हैं और सारे के सारे ये odd natural नंबर हैं। देखो तो ये मैच किससे करेगा, डी वाले से, मतलब बी मैच करेगा फोर्थ वाले से, सही है। अब देखो
अब लास्ट वाले को देखो, इसमें क्या रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से बनने वाले सभी के सभी हमें एक सेट बनाना है उसका, इसके लेटर से बनने वाला से मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर से बनने वाला सेट। तो देखो जो भी वर्ड रिपीट कर रहा है उसको हटा दो, और जितने भी बचे लेटर, जितने भी लेटर बचे उन सारे लेटर को कोमा के द्वारा सेपरेट कर दो और उसको एक सेट में रख दो। सही है, ये रहो। सही है, हालांकि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। सही है, आप सारे क्वेश्चन देखे हो तो समझ में आ जाएगा। सही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सही है।